नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, फ्री राशन के लिए जाना पड़ सकता है घर से दूर। उत्तर प्रदेश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार अब उन सरकारी सस्ते कोटे की दुकानों को बंद करने पर गंभीरता से विचार कर रही है, जहां कार्ड धारकों की संख्या 500 से कम है। केंद्र सरकार के सुझावों के मद्देनजर इन दुकानों को पास की अन्य बड़ी दुकानों के साथ मर्ज किया जाएगा। इस कदम का सीधा असर उन लाभार्थियों पर पड़ेगा जिन्हें अब मुफ्त राशन लेने के लिए अपने पुराने केंद्र के बजाय थोड़ी अधिक दूरी तय करनी पड़ सकती है। यूपी में महंगे हुए स्पीड और पावर पेट्रोल, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत में प्रीमियम पेट्रोल के दामों में इजाफा कर दिया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 से 2.35 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नॉर्मल पेट्रोल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजधानी लखनऊ में भी पावर पेट्रोल के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यहाँ अब पावर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हो गई है। यूपी टीईटी परीक्षा का रजिस्ट्रेशन 27 मार्च से 26 अप्रैल लास्ट डेट। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए यूपी टीईटी 2026 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म आ गया है। लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 27 मार्च से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि 26 अप्रैल की डेट आखिरी है। खाते में 3 लाख का लेन देन पड़ा भारी। यूपी के इस जिले में 10,000 से ज्यादा राशन कार्ड निरस्त। अपात्र होने के बाद भी 5 किलो राशन के लिए गरीबों का हक डकार रहे लायगों पर शिकंजा कसा है। पूर्ति विभाग ने 10,598 कार्ड निरस्त कर दिए गए, जिसमें 95% कार्ड ऐसे हैं जिनकी बैंक खातों में 1 वर्ष में 3 लाख या इससे अधिक का लेन देन हुआ है। शेष 5% में 4 पहिया वाहन स्वामी व शस्त्र धारक भी शामिल हैं। शहरी क्षेत्र में यदि परिवार के मुखिया की आय सालाना 3 लाख रुपए है तो उसे राशन नहीं मिलेगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आय सीमा 2 लाख रुपए सालाना निर्धारित है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, फंसी संपत्तियां आवंटियों को मिलने का रास्ता खुला। यूपी में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरणों में फंसी संपत्तियों को आवंटियों को देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू कर दी गई है। इस योजना से बिना दंड ब्याज दिए आवंटी अपनी संपत्तियों पर कब्जा पा सकेंगे। नक्शा स्वीकृत होने के बाद 90 दिनों तक पैसा न जमा करने वालों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। आवंटियों द्वारा पूर्व में जमा की गई धनराशि ओटीएस गणना में अधिक होने पर वापस नहीं की जाएगी। गंगा में इफ्तार करने वाले कोर्ट में फूट फूट कर रोए। नाव को हाईजैक कर और नाविक का अपहरण कर गंगा नदी में इफ्तार पार्टी की गई थी। पार्टी के फोटो वीडियो बनाकर दिलेरी दिखाई गई थी। काशी पुलिस ने यह बात गुरुवार रात सीजेएम कोर्ट में कही। दरअसल गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी करने वाले 14 युवकों को रात करीब 8 बजे कोर्ट में पेश किया गया। घर वालों ने उनकी जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी दीपक कुमार ने बहस की। कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। सभी को 14 दिन की जेल के लिए भेज दिया। जमानत पर अब अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। इस दौरान 5 आरोपी तो कोर्ट में ही रोने लगे। अब इन सभी की ईद जेल में ही मनेगी। इस दौरान कोर्ट परिसर और आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। यूपी में शुक्रवार को मौसम अचानक बिगड़ गया। ललितपुर में दोपहर बाद जमकर ओले गिरे। खड़ी फसल पर सफेद चादर जैसी बिछ गई। इससे किसान काफी चिंता में दिखे। लखनऊ में सुबह 10 बजे अचानक अंधेरा छा गया। तेज हवा के साथ बारिश हुई। कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। इससे पहले अयोध्या, बाराबंकी, सीतापुर और सिद्धार्थनगर में भी तेज बारिश के साथ ओले गिरे। झांसी में भी दोपहर बाद अंधेरा छा गया। यहाँ भी बारिश शुरू हो गई। प्रयागराज में धूल भरी आंधी के बाद मौसम बिगड़ गया। मथुरा में तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। स्कूली बच्चे और ऑफिस जा रहे लोग रेनकोट और छातों के साथ नजर आए। देवरिया में पीपीपी मॉडल में नई मंडियों का होगा निर्माण। कृषि विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में नई मंडियों के निर्माण की कवायद की जाएगी। जिले में इसके लिए उपयुक्त भूमि की तलाश शुरू हो गई है। करीब 10,000 वर्ग फीट जमीन उपलब्ध होने पर नई मंडियों की स्थापना का रास्ता साफ हो सकेगा।
पूर्व MLC ब्रिजेश सिंह के दामाद बने ESP। यूपी की योगी सरकार ने 43 PPS अफसरों को DCP से ESP बनाया है। इसमें नोएडा, गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में तैनात स्वतंत्र कुमार सिंह भी शामिल हैं। स्वतंत्र कुमार सिंह की काफी तेज तर्रार अफसरों में गिनती होती है। यूपी में कफ सिरप प्रकरण में पहली बड़ी कार्रवाई उन्होंने की थी। अपनी सख्त पुलिसिंग, अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर और सक्रिय कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांच रहे शिक्षकों को 2 दिन की छुट्टी। अप्रैल के अंतिम हफ्ते में 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम जारी करने का लक्ष्य तय करने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों को 2 दिन आराम देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह के अनुसार 21 मार्च को ईद और 26 मार्च को राम नवमी के कारण यूपी बोर्ड के ऑफिस और सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसी कारण 21 को ईद और 26 मार्च को राम नवमी पर बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य नहीं होगा। यूपी के स्थायी DGP का प्रपोजल UPSC ने लौटाया। यूपी के स्थायी DGP का प्रपोजल फिलहाल अटक गया है। UPSC ने प्रपोजल पर आपत्ति लगाकर मुख्य सचिव को लौटा दिया है। आयोग ने कहा 2025 में बनी गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करके दोबारा भेजने को कहा है। इसके लिए 3 महीने का समय है। जो प्रपोजल भेजा गया था उसमें राजीव कृष्ण का स्थायी DGP बनना तय माना जा रहा था। यूपी के 1.59 लाख स्कूलों में मनेगा प्रवेश उत्सव। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने 25 मार्च पूरे प्रदेश के हर प्राथमिक विद्यालय में नवरंभ उत्सव मनाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े स्कूलों में 3 से 6 साल के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिलाने के लिए यह भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू किया गया यह उत्सव बच्चों का स्कूल से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने और अभिभावकों को जागरूक करने का बड़ा अभियान है। श्री राम मंदिर सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और मजबूत करेगी योगी सरकार। राज्य सरकार अयोध्या के श्री राम मंदिर सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाएगी। इसके लिए संबंधित धार्मिक स्थलों पर स्थापित किए जाने वाले एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए सरकार रडार पैनलों की खरीद करेगी। गृह विभाग द्वारा इस संदर्भ में राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए 22.21 करोड़ रुपए से 8 रडार पैनल खरीदे जाएंगे। ट्रंप ने नाटो देशों को कायर बताया, जंग में साथ नहीं दिया। इसे याद रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध में साथ न देने पर नाटो सहयोगी देशों पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने कहा है कि नाटो देश कायर हैं और अमेरिका के बिना यह गठबंधन सिर्फ कागजी शेर है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, वे न्यूक्लियर ताकत वाले ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे। अब जब यह लड़ाई सैन्य रूप से जीत ली गई है तो वे तेल की ऊंची कीमतों की शिकायत कर रहे हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट का जिक्र करते हुए कहा कि इसे खुला रखने के लिए सैन्य मदद देना आसान है, लेकिन सहयोगी देश इसमें भी पीछे हट रहे हैं। सुहेल को पहले से थी दिल्ली में आतंकी हमले की खबर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए भारत में जासूसी करने वाले सुहेल को बीते साल दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए धमाके की जानकारी पहले से थी। पूछताछ में पता चला है कि धमाके के बाद वह मौके पर भी गया था और वहां के फोटो और वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजे थे। अब तक आरोपियों के सिर्फ सूचना इकट्ठा करने की ही बात सामने आई थी। इनका संबंध दिल्ली धमाके से मिलने के बाद जांच को और गहन तरीके से किया जा रहा है। रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में कैंसर यूनिट का उद्घाटन। मथुरा वृंदावन में सुबह तेज बारिश के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परिवार संघ प्रेमानंद जी के आश्रम पहुंची। यहां उन्होंने महाराज जी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और 25 मिनट तक आध्यात्मिक चर्चा की। इसके बाद नियम करौरी बाबा आश्रम में हनुमान जी और बाबा की समाधि स्थल के दर्शन किए। कुशीनगर में स्कूली वाहनों की जांच के लिए विशेष कैंप। कुशीनगर में स्कूली वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ARTO मोहम्मद अजीम के निर्देशन में शुक्रवार को रविंद्र नगर स्थित ARTO कार्यालय में एक विशेष कैंप आयोजित किया गया। यह कैंप सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक चला। इसमें कुल 130 स्कूली वाहनों का भौतिक और तकनीकी निरीक्षण किया गया। साथ ही सभी 130 चालकों और परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। स्वास्थ्य शिविर में नेत्र और सामान्य स्वास्थ्य जांच के बाद सभी को
हेल्थ कार्ड जारी किए गए। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने तय किया टिकट वितरण फार्मूला। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल का समय है, लेकिन समाजवादी पार्टी सपा ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में 37 सीटें जीतकर उत्साह से भरी सपा अब विधानसभा में भी उसी सफलता को दोहराना चाहती है। इसके लिए पार्टी नेतृत्व ने टिकट वितरण फार्मूला तैयार कर लिया है, जिसका सीधा और कड़ा संदेश टिकट के दावेदारों तक पहुंचा दिया गया है। नववर्ष पर अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर का ध्वज बदला। नववर्ष के पावन अवसर पर अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर का ध्वज परिवर्तित कर नवीन ध्वज आरोहित किया गया। 25 नवंबर को हुए ध्वजारोहण के बाद यह ध्वज परिवर्तित किया गया है। प्रेमानंद से मिली राष्ट्रपति मुर्मू। वृंदावन के राधा केली कुंज आश्रम में महाराज से लिया आशीर्वाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने ब्रज प्रवास के दूसरे दिन शुक्रवार को वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंची। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रपति ने श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में महाराज श्री से भेंट की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस आध्यात्मिक मिलन ने न केवल ब्रजवासियों बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा है। धुरंधर 2 में अतीक का आतंकी कनेक्शन। पूर्व सांसद भड़के। यूपी में अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज में अतीक अहमद के किरदार और नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक दिखाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने फिल्म को बकवास बताया। कहा, इस फिल्म को कौन देखेगा और कौन इस पर यकीन करेगा। पूर्व सपा सांसद एसटी हसन ने कहा, अतीक का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से कोई संबंध था या नहीं, इस बारे में खुफिया एजेंसियों और पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। ऐसे में फिल्म में जो दिखाया गया है उसका कोई आधार नहीं है। शराब की एक दुकान के लिए मारामारी। यूपी के गोरखपुर में पिपराइच रोड पर तुर्रा बाजार में देसी शराब की दुकान को हासिल करने के लिए शराब कारोबारियों में मारामारी मची हुई है। 45 लाख रुपए लाइसेंस फीस वाली दुकान के लिए आबकारी विभाग ने सिर्फ आवेदन शुल्क से 1 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। वहीं शुक्रवार को आबकारी विभाग देसी और कंपोजिट की 26 शराब की दुकानों के लिए लॉटरी है। 9 देसी और अंग्रेजी दुकानों के लिए एक भी आवेदन नहीं आया है। इनके लिए दूसरे चरण में लॉटरी निकाले जाने की तैयारी है। यूपी के इस जिले में 1 अप्रैल से महंगा होगा मकान का नक्शा पास कराना। राजधानी लखनऊ में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराना अब महंगा होने जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण विभिन्न मदों में शुल्क बढ़ाने की तैयारी में है। इस संबंध में प्रस्ताव शुक्रवार को होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। ईरान इजराइल जंग का असर स्टेशनरी तक पहुंचा। ईरान इजराइल जंग का असर अब स्टेशनरी की दुकानों तक भी पहुंच गया है। फिरोजाबाद में प्लास्टिक प्रयोग होने वाले पदार्थों की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि यह इजाफा अभी सिर्फ थोक की दुकानों तक सिमटा हुआ है। इससे थोक दुकानदारों के साथ में फुटकर विक्रेताओं का प्रॉफिट घटा है। लेकिन इस महंगाई का असर अभी छात्र छात्राओं या अन्य उपभोक्ता की जेब पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ PVC रोल की कीमतों में 25 से 30% का इजाफा है, जो सीधे ग्राहकों पर असर डाल रहा है। यूपी में बिना पर्ची गैस लेने पर बवाल। यूपी के कई जिलों में गैस की किल्लत जारी है। इसको लेकर आए दिन झगड़े फसाद के मामले सामने आ रहे हैं। महाराजगंज जिले में गैस को लेकर बवाल हो गया। नगर पंचायत परतावल स्थित एक गैस एजेंसी पर शुक्रवार को गैस वितरण युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। युवक बिना पर्ची के गैस सिलेंडर लेने पर अड़े थे। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि युवक लापठी डंडे ईंट पत्थर लेकर पहुँच गए। ललितपुर जिले में किसानों को भारी नुकसान, मुआवजे की मांग। ललितपुर जिले के बिरधा क्षेत्र में शुक्रवार को हुई तेज ओलावृष्टि से किसानों की रब्बी की फसलें बर्बाद हो गयीं। गेहूं, चना और सरसों सहित अन्य फसलें पूरी तरह चौपट हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार शुक्रवार दोपहर बाद तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हुई, जिसके बाद करीब 15 से 20 मिनट तक लगातार बड़े बड़े ओले गिरे। ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी फसलें जमीन पर गिर गयीं।
नोएडा प्लाट स्कीम के तहत आए 32 आवेदन, अब लगेगी बोली। नोएडा प्राधिकरण की स्कीम के तहत कुल 32 आवेदन कंपनियों ने किए हैं। दस्तावेज और ईएमडी जमा की गई। अब बोली लगाई जाएगी। जिस भी कंपनी की बोली ज्यादा होगी उसे जमीन का आवंटन किया जाएगा। इससे प्राधिकरण को राजस्व मिलेगा। साथ ही खाली प्लाटों की दोबारा से स्कीम लॉन्च की जाएगी। योगी के घर से निकलेगा समस्याओं का समाधान। विधानसभा 2027 चुनाव से पहले माहौल सुधारने और आरएसएस एवं अनुषंगिक संगठनों से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों का समाधान निकालने के लिए आज सीएम योगी के आवास पर संघ सरकार और भाजपा की समन्वय बैठक होगी। दोपहर 3 से शाम 4 बजे तक 2 चरणों में होने वाली बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सह सरकार्यवाह अरुण कुमार के साथ पूर्वी क्षेत्र के प्रचारक अनिल कुमार और पश्चिम के क्षेत्र प्रचारक महेश कुमार सहित सभी 6 प्रांत के प्रचारक और प्रांत कार्यवाह भी शामिल होंगे। यूपी में सौर ऊर्जा को बढ़ावा। देश विदेश के निवेशकों की नजर उत्तर प्रदेश को सौर ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा निवेश का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को विकास भवन प्रयागराज में उत्तर प्रदेश एनर्जी एक्सपो 2026 से पहले जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना जैसी पहलें आम लोगों, किसानों और उद्योगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बरेली में कोहाड़ा पीर से धर्म कांटा तक हटेगा अतिक्रमण। बरेली में सीएम ग्रिड योजना के तहत बनाई जा रही रोड के चौड़ीकरण में बाधा उत्पन्न कर रहे अतिक्रमण पर अब जल्द ही बुलडोजर चलेगा। बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। कोहाड़ा पीर से लेकर धर्म कांटे तक 60 दुकानें पहले ही चिन्हित की जा चुकी हैं, जिनको नोटिस भी दिया जा चुका है और अब वहाँ पर जल्दी बुलडोजर चलने वाला है। बिना नक्शा पास कराए बनाया घर तो अब खैर नहीं। शहर की महत्वाकांक्षी न्यू कानपुर सिटी योजना को रफ्तार देने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए ने शुक्रवार को 2 तरफा कार्रवाई की। एक तरफ जहां अवैध निर्माण और प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ सीलिंग का चाबुक चला, वहीं दूसरी ओर योजना के लिए जमीन देने वाले 18 काश्तकारों को करीब 4.5 करोड़ रुपए के चेक बांटे गए। केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गब्रियाल और सचिव अभय कुमार पांडे के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई। शिक्षक ने परीक्षा के बीच सीएम योगी से की मुलाकात। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर शिक्षा क्षेत्र के मरुई गणेशपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक अभिनव सिंह राजपूत की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में वह लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते दिख रहे हैं। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष राधेश्याम त्यागी और भाजपा नेता सुशील मिश्रा भी मौजूद थे। कानपुर देहात में देशी मदिरा दुकानों का ई लॉटरी से आवंटन। कानपुर देहात में आबकारी नीति वर्ष 2026 से 27 के तहत देशी मदिरा, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानों का आवंटन ई लॉटरी के माध्यम से किया गया। यह प्रक्रिया 20 मार्च को जिलाधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार में संपन्न हुई। कुशीनगर में 63 गैस सिलेंडर बरामद। कुशीनगर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। एक छापेमारी के दौरान 63 भरे हुए गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिन्हें कालाबाजारी के उद्देश्य से रखा गया था। इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। नोरा फतेही पर बोली। महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान अलीगढ़ के विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने नोरा फतेही के गानों और डांस स्टेप्स पर ऐतराज जताया। कहा कि जहां से आई हैं, उन्हें वहीं वापस भेज देना चाहिए। परिषदीय विद्यालयों में लगने वाले झूले जांच में दोबारा फेल। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए लगाए जाने वाले झूलों की गुणवत्ता जांच एक बार फिर फेल हो गई है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गठित समिति ने गुणवत्ताहीन झूलों के सैंपल को दोबारा अस्वीकार कर दिया है। जनपद के 700 से अधिक परिषदीय विद्यालयों में पहले चरण में झूले
लगाए जाने हैं। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई थी, जिसमें एक कार्यदायी संस्था ने लगभग 20% कम दर पर टेंडर हासिल किया था। आईजी ने महिला पुलिस कर्मियों की बाइक रैली को किया रवाना। गोंडा जिले में आज शुक्रवार देर शाम मिशन शक्ति फेज 5 के दूसरे चरण के तहत चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन महिला पुलिस कर्मियों द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जहां इस रैली को गोंडा के अंबेडकर चौराहे से देवी पाटन रेंज के आईजी अमित पाठक और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रायबरेली में ईद नवरात्र पर प्रशासन अलर्ट। रायबरेली में ईद उल फितर और चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शांति व्यवस्था बनाए रखने और आम जन में सुरक्षा का भाव पैदा करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ शहर के मुख्य चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च किया। बदायूं दिल्ली ट्रेन अप्रैल से चलेगी। बदायूं से दिल्ली के लिए अप्रैल में सीधी ट्रेन सेवा शुरू होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने इसकी घोषणा की है। यह ट्रेन सुबह बदायूं से दिल्ली के लिए रवाना होगी और उसी दिन रात को वापस लौटेगी। उन्होंने ट्रेन के टाइम टेबल को भी मंजूरी दे दी है। योगी सरकार ने यूपी को सुरक्षा, सुशासन और विकास दिया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 9 साल में यूपी को सुरक्षा, सुशासन और विकास दिया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने यूपी को सपा के जंगल राज और जातिवाद से मुक्त कराकर देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाया है। नोएडा में पुलिस कमिश्नर का बड़ा एक्शन। थाना फेज 3 थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती को विशेष समुदाय के युवक ने धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसा लिया। शादी का झांसा देकर आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। उसे वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया और पीड़िता से लाखों रुपए ऐंठ लिए। इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने बड़ा एक्शन लिया है। सीपी ने डीसीपी शक्ति अवस्थी से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं एसीपी सेंट्रल उमेश यादव की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं। एसएचओ पुनीत कुमार और विवेचक प्रीति गुप्ता को सस्पेंड किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।